लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ C++। हम यहाँ पे VS कोड में कोड लिखने वाले हैं। अब अगर तुम्हें यहाँ पे ये नहीं पता है कि C++ क्या होता है, C++ का यूज क्या है, VS कोड में कोड कैसे लिखते हैं, एक C++ के कोड को रन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें पीछे वाले वीडियोस में समझाई हुई हैं। तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। और अगर तुम्हें वो सारी चीजें पता है तो हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने इस कोड को कंपाइल और रन कर लिया है। और जब हमने इस कोड को रन किया था तो स्क्रीन पे क्या हुआ था, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे ये करेंगे कि ये जो पूरा कोड है ये काम कैसे कर रहा है, इस चीज को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे काफी सारी लाइंस हैं, तो इनमें से एक एक लाइन का मतलब क्या है, इस चीज को समझेंगे। और अगर इस पूरे कोड की फंक्शनलिटी की बात करें तो इस पूरे कोड का फंक्शन क्या था, इस पूरे कोड का फंक्शन ये था कि ये स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करता था और कोड में यहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो इसका यही मतलब है ना कि जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था वो यहीं से हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस हेलो वर्ल्ड को एक डिफरेंट मैसेज से रिप्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि क्या वो नया मैसेज प्रिंट होता है। और मैं क्या करूंगा कि जो नया मैसेज लिखूंगा उसको भी डबल कोट्स में ही लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे डबल कोट्स में ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मैंने। तो ये यहाँ पे मैंने नया मैसेज लिख दिया, आई एम बिकमिंग अ कोडर, ये हमारा नया मैसेज है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये नया मैसेज प्रिंट होता है या हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होता है, या दोनों में से कुछ नहीं होता है, हमें एरर मिल जाता है। तो इस चीज को अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो कोड एडिटर में लिख दिया है और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वो नया मैसेज है। अब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ। तो इसके लिए मैंने लिखा g++b2.cpp, जो कि मेरे फाइल का नेम है, -o b2, और इसको मैंने कंपाइल किया। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये रन भी हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा नया मैसेज प्रिंट हुआ है। इसका ये मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया था कि हम मैसेज चेंज कर देंगे तो नया मैसेज प्रिंट होगा, वो सही में हो रहा है। यहाँ नया मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि तुम यहाँ पे कोई भी मैसेज चेंज करोगे और वो चीज प्रोग्रामेटिकली स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेगी। मतलब तुम्हें कोई भी चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी आ गई, तो ये तो काफी सही चीज है। अब हम क्या करते हैं, जो हम बात कर रहे थे इस कोड के फंक्शनलिटी को समझने की, काम कैसे कर रहा है उस चीज को समझने की, वो करते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को समझते हैं। तो इस कोड की अगर बात की जाए तो ये स्टार्ट तो इन दोनों लाइन से हो रहा है, लेकिन अभी हम इन दोनों लाइन को थोड़ा साइड में रखते हैं। इनको भी समझ लेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद समझेंगे। अभी हम फोकस करते हैं उस लाइन पे जिस लाइन से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था, जो कि ये लाइन है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम किसी स्कूल में हो, ठीक है। अब उस स्कूल में कुछ क्लासेस होंगी। मान लो कि पहली क्लास है 9th क्लास और दूसरी क्लास है 10th क्लास, ठीक है। अब 9th क्लास में कुछ बच्चे होंगे तो उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले बच्चे का नाम लिख लिया यहाँ पे टोनी, दूसरे बच्चे का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टीव, और तीसरे बच्चे का नाम मान लो कि है पीटर। और तुम्हारे 10th क्लास में भी कुछ बच्चे होंगे तो उनका भी नाम लिख लेते हैं। तो मान लो पहले बच्चे का नाम पीटर है। अब देखो यहाँ पे 10th में भी एक पीटर है, 9th में भी एक पीटर है। ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं, बस इनका नाम सेम है। तो 10th में बाकी बच्चों के भी नाम लिख लेते हैं। तो मान लो इसमें एक और बच्चा है सैम और एक और बच्चा है ब्रूस, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, अब मान लो तुमने इन दोनों क्लास के बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है और तुमको किसी एक बच्चे को बुलाना है। तो तुम क्या बोलोगे, जैसे तुमको अगर टोनी को बुलाना है तो तुम क्या बोलोगे, टोनी, और टोनी आएगा। तुम्हें अगर स्टीव को बुलाना है तो तुम बोलोगे स्टीव और स्टीव आ जाएगा। बट यहां पे देखो, यहां पीटर नाम के दो बच्चे होंगे, एक 9th से पीटर आएगा, एक 10th से पीटर आएगा। और तुमने अगर बोला पीटर तो वो तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि तुम 9th के पीटर की बात कर रहे हो या 10th के पीटर की बात कर रहे हो। तो तुम क्या करोगे, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम ऐसा बोलोगे 9th वाले पीटर तुम आ जाओ या 10th वाले पीटर तुम आ जाओ। तो यहां पे जब तुमने स्पेसिफाई कर दिया 9th वाले पीटर या 10th वाले पीटर, तो तुमने इस चीज को रियल लाइफ एग्जांपल में सॉल्व कर लिया। लेकिन अब मान लो ये चीज हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, हमें ये सारे नाम्स कंप्यूटर में स्टोर करने हैं। तो हमने स्टोर किया टोनी, हमने स्टोर किया स्टीव, हमने स्टोर किया पीटर, फिर से पीटर। तो अब कंप्यूटर में जब स्टोर कर रहे होगे तो दो पीटर साथ में आ जाएंगे। अब वहां भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला पीटर कौन सा है,
दूसरा पीटर कौन सा है। तो कंप्यूटर में तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। काफी तरीके हैं जिससे कंप्यूटर में तुम सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। बस दो अलग अलग चीजें ही तो स्टोर करनी है, तुम काफी तरीके से स्टोर कर सकते हो अलग अलग। लेकिन मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके पे फोकस करूंगा। वो तरीका क्या है कि मान लो तुम कंप्यूटर में क्या करते हो, जैसे कि स्कूल में 9th क्लास की अलग बिल्डिंग है और 10th क्लास की अलग बिल्डिंग है, तुमने कंप्यूटर में वैसे ही 9th की एक अलग स्पेस बना ली। ये स्पेस कंप्यूटर में है तो ये वर्चुअल स्पेस ही होगा। तो तुमने 9th की एक स्पेस बना ली और 10th की एक वर्चुअल स्पेस बना ली। और जो बच्चे 9th में हैं, 9th वाले स्पेस में बस उनका नाम स्टोर किया तुमने। तो तुमने यहाँ पे टोनी को स्टोर किया, स्टीव को स्टोर किया और तुमने यहाँ पे पीटर को स्टोर किया। और जो 10th के लिए स्पेस बनाया है तुमने, उसमें केवल 10th के बच्चों को स्टोर किया। तो इसमें पीटर को स्टोर किया, सैम को स्टोर किया और ब्रूस को स्टोर किया। अब अगर तुम्हें इन नेम्स को यूज करना है तो तुम क्या करोगे। अगर तुम्हें 9th क्लास के किसी बच्चे का नाम चाहिए तो तुम 9th वाले स्पेस से कॉल करोगे, और अगर 10th के किसी बच्चे का नाम चाहिए तो तुम 10th वाले स्पेस से कॉल करोगे। और ये चीज इस तरीके से कंप्यूटर में भी सॉल्व हो सकती है। और ये जो तरीका बताया मैंने अभी, ये एक्चुअली सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करता है। और इन वर्चुअल स्पेसेस को या इन स्पेसेस को सी प्लस प्लस में नेम स्पेस बोलते हैं। अब इस चीज को फिर से पढ़ो। नेम स्पेस, ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा स्पेस जिसमें नेम्स स्टोर होते हैं। तो अभी तक तो हमने ये चीज समझ ली कि कंप्यूटर में कुछ नेम स्पेस होता है जो अलग अलग स्पेसेस बना देता है और उनमें कुछ नाम स्टोर कर लेता है। अब ये चीज तो हमने जान ली कि ये जो वर्चुअल स्पेसेस होते हैं सी प्लस प्लस में, उनको नेम स्पेस बोलते हैं और इनको यूज करके हम लोग अलग अलग नाम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो हमें एक और काम करना होगा ना। मान लो हमने स्टोर तो कर दिया है, लेकिन हमें उनको बुलाना भी होगा। तो हम लोग नेम स्पेस से किसी नाम को बुलाएंगे कैसे। तो मैं बताता हूं कैसे बुलाएंगे। मान लो तुमको 9th वाले नेम स्पेस से किसी को बुलाना है। जैसे 9 से मुझे अगर टोनी को बुलाना है तो मैं लिखूंगा 9 मतलब नेम स्पेस का नाम, और उसके बाद 2 कोलोन लगाऊंगा और उसके बाद उस बच्चे का नाम लिख दूंगा। इसका मतलब ये है कि आई एम कॉलिंग टोनी फ्रॉम द नेम स्पेस 9। वैसे ही अगर मुझे पीटर को बुलाना है और 9th वाले पीटर को बुलाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 9 जो कि नेम स्पेस का नाम है और उसके बाद लिख दूंगा पीटर। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है। वैसे ही सिमिलरली मुझे अगर 10th से किसी को बुलाना है तो मैं लिख लूंगा 10 पीटर। इसका मतलब है मैं 10th वाले पीटर की बात कर रहा हूं। तो ये चीज भी समझ आ गई कि नेम स्पेस होता है और नेम स्पेस से लोगों को बुलाते कैसे, या नेम स्पेस से डिफरेंट नेम्स को कॉल कैसे करते हैं, ये चीज समझ आ गई। अब वापस से अपने कोड पे आ जाते हैं। अब यहां पे तुम देखो एसटीडी के बाद क्या लिखा है, 2 कोलोन लिखा है, और यहां पे भी 2 कोलोन से हम लोग कॉल कर रहे थे। इसका तो यही मतलब है ना कि जो एसटीडी है वो एक नेम स्पेस है और एसटीडी से हम लोग सी आउट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। अब एसटीडी एक नेम स्पेस है, ठीक है। तो एसटीडी यहाँ पे कुछ नाम स्टोर कर रहा होगा। वैसे जो एसटीडी है ना वो शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड का, तो मैं आगे कभी स्टैंडर्ड बोल दूंगा, कभी एसटीडी बोल दूंगा। ठीक है, अब एसटीडी एक नेम स्पेस है तो एसटीडी में कुछ नेम स्टोर होंगे। इनमें से एक नेम स्टोर होता है सी आउट, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम लोग सी आउट को यूज कर रहे हैं तो सी आउट के फंक्शनलिटी को समझते हैं। तो सी आउट की फंक्शनलिटी ये होती है कि सी आउट किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। इसका मतलब जो हेलो वर्ल्ड इस यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो सी आउट ही कर रहा है। लेकिन ये सी आउट आखिर है क्या। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट एक क्या होता है वो तो बहुत बाद की चीज है, हम काफी आगे जाके समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो मेन चीज ये है ना कि ये इस कोड में क्या काम कर रहा है उसको समझ लें। तो यहाँ पे सी आउट जो है उसका काम यही है कि वो मैसेजेस स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चीजें समझ आ गई हैं कि एसटीडी नेम स्पेस से हम सी आउट को यूज कर रहे हैं, और सी आउट को इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो मैसेज को डिस्प्ले करता है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी है हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखो अब ये कोड तो काफी हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस कोड में एक एक्स्ट्रा चीज है, ये डबल लेस देन। तो ये डबल लेस देन क्या है। और एक सेकेंड, अगर हम अपने लॉजिक को देखें तो उसमें एक चीज मिसिंग लग रही है क्या।
हमारे पास सी आउट है जो कि मैसेजेस को डिस्प्ले कर देगा, हमारे पास मैसेज है हेलो वर्ल्ड, लेकिन सी आउट को कैसे पता चल रहा है कि वो मैसेज हेलो वर्ल्ड है जिसको डिस्प्ले करना है? और इन ए डिफरेंट लैंग्वेज हेलो वर्ल्ड को सी आउट तक पहुंचा कौन रहा है? तो वो ये डबल लेस देन ऑपरेटर ही पहुंचा रहा है। अब मैंने बोल दिया डबल लेस देन ऑपरेटर, इसका मतलब यह है कि डबल लेस देन एक ऑपरेटर है, लेकिन एक ऑपरेटर होता क्या है वो काफी बाद में जाके हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अभी बस इस चीज पे फोकस करते हैं कि इस डबल लेस देन का फंक्शन क्या होता है, ये डबल लेस देन इस कोड में काम क्या कर रहा है। तो ये डबल लेस देन इस कोड में हेलो वर्ल्ड को सी आउट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे डबल लेस देन लिखूंगा तो ये कोड मेरा कंप्लीट हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इस कोड को फिर से देखें तो यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, इनफैक्ट सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसमें हमने क्या समझा है कि हमें मैसेजेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, और डिस्प्ले कराने का काम कौन करता है? सी आउट। तो हमने यहाँ पे सी आउट यूज किया, लेकिन सी आउट होता कहाँ पे? सी आउट होता है एसटीडी नेम स्पेस में, तो हमने एसटीडी नेम स्पेस से सी आउट को यूज कर लिया, और हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी है हेलो वर्ल्ड। अब हमें इस मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए यहां से उठा के सी आउट तक पहुंचाना है, और वो पहुंचाने वाला काम डबल लेस देन ऑपरेटर कर दिया। ये कोड तो पूरी अब हमें समझ आ गई है, लेकिन इस कोड में एक और चीज है, ये सेमीकोलन। ये क्यों लिख रखा है मैंने? ये पूरा कोड तो हमने समझ लिया, फंक्शन ऐसे कर रहा है, तो ये सेमीकोलन लगाने की क्या जरूरत थी? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहे हो, वो सेंटेंस जब तुम कंप्लीट करोगे तो पढ़ने वाले को तो समझ आ जाएगा कि तुमने क्या लिखा है, लेकिन उसके बाद फिर तुम फुल स्टॉप तो लगाते हो, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सी प्लस प्लस में वो सेम काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी लाइन को एंड करने के लिए या किसी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड सेमीकोलन हियर।